आप राजनीति चमकाइए, आप जीतिए, आप उस देश की सरकार 2 बार आपको मिल गई है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्हें अन्याय मत कीजिए। उन्होंने कहा बाप बेटी ने इस रियासत को लूटा, तो उनके साथ सरकार बनाई या नहीं बनाई? आपने तिरंगे की क्यों नहीं मान सम्मान किया? तिरंगे महबूबाबादी करें तो देशद्रोही है, RSS करे तो देशभक्त है। आपके LG हैं, आपके होम मिनिस्टर हैं, आपके केंद्र में सरकार है। आज तो कांग्रेस ने नहीं रोका, PDP ने नहीं रोका, NC ने, आपने रातों रात उनकी। नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर की रियासत में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है, आवाम को लेकर हो, कामकाज को लेकर हो। अभी बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, आए दिन इस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूथ की तरफ से। अब जो रिसेंटली एक नया लॉ आया है वो काफ़ी ज़्यादा हलचलों में है। हम बात कर रहे हैं लैंड लॉ की। लैंड लॉ को लेकर अपोजिशन की बात की जाए तो हर कोई इसका विरोध कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, PDP हो, NC हो, हर एक अपने अपनी तरफ से इस चीज़ को नकार रहा है। अब बात करते हैं इसी सब पर। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लैंड लॉ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन जो है वो बात कर रही है, उसका प्रोटेस्ट कर रही है, उसको एक विवादास्पद अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये भी माना जा रहा है। कहाँ तक आपको लगता है कि ये लैंड लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सही नहीं है? बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का, देश के अंदर ऐसी सरकार आई है। जब से ये सरकार आई है तब से कोई ना कोई एक प्रयोग जम्मू कश्मीर के स्टेट के साथ कर रही है। जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला बन गया भाजपा के लिए, और इस प्रयोग से पूरे देश में राजनीति भाजपा करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भारी अन्याय हुआ है, चाहे आर्टिकल 370 को अमेंड करके जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के झूठी बनाया, और उसके बाद लैंड लॉ जो है, इससे मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भारी अन्याय हुआ। बहुत ही दुर्भाग्य है इस रियासत का कि रियासत के लोगों के साथ इस तरीके से दिन दहाड़े डाका मार के जहाँ के सभी राइट्स को छीनने का प्रयास इस लैंड लॉ के माध्यम से भाजपा ने किया है। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया में और पूरे देश के बाकी राज्यों में भी जम्मू कश्मीर की लैंड रिफॉर्म की तारीफ होती थी। इतिहास है, जम्मू कश्मीर में एक लीड रोल प्ले किया लैंड रिफॉर्म में, चाहे वो खादमा चकदारी थी, बिग लैंड एवोल्यूशन एक्ट बना जिसमें 100 कनाल से ज़्यादा लैंड कोई भी जागीरदार नहीं रख सकता था, कोई व्यक्ति परचेज भी नहीं कर सकता था। ओनरशिप राइट 100 कनाल से ऊपर जो लैंड थी वो स्टेट लैंड, स्टेट के ओनरशिप में चली जाती थी। आज उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज जितनी लैंड भी कोई परचेज करना चाहता है, और बड़े कुंजीपति देश के जो रिनोड पूरी दुनिया में, वो आके और जहाँ की लैंड परचेज करके वो 1 लाख कनाल भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कानूनी तौर पर। एक नंबर। दूसरा, जम्मू कश्मीर के PRC और स्टेट एक्ट के माध्यम से लैंड और जॉब्स में बड़ी प्रोटेक्शन थी। आर्टिकल आपने 35A को हटाया, समझते थे कहीं आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को भी आप बेनिफिट देना चाहते हो, और वाकई उनको मिलना भी चाहिए, मगर आपने एक फ्लड खोल दिया पूरे देश के लोगों के लिए। आपने जम्मू कश्मीर की लैंड, आप कोई भी आओ, लैंड ऑन सेल कर दिया। और उसके बाद आपने लैंड रिफॉर्म जो था, एग्रीरियन रिफॉर्म एक्ट जो है, उसको भी डाइल्यूट कर दिया। लैंड टू टिलर एक ऐतिहासिक फैसला था जम्मू कश्मीर में। और साबका सरकारों ने, जो भी कांग्रेसी या दूसरी सरकारें रही हैं, कोई ना कोई इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, भाजपा की कोई नीति नहीं है, और जम्मू कश्मीर में प्रयोग करके पूरे देश में राजनीति चमकाना चाहती है, पावर को हासिल करना चाहती है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने रहमो कर्म पे छोड़ दिया। इस लैंड लॉ से जम्मू कश्मीर के डोगरों पे सबसे बड़ा थ्रेट है, जहाँ की डोगरों की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। लैंड जाने से हमारा कल्चर जाएगा। आपने सही कहा। सब चलते क्योंकि लैंड, मेरी बात सुनो ना, लैंड मैं समझ रहा हूँ, कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम इसलिए इस लॉ को ला रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बाहर से इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, यहाँ पर वो अपना कामकाज शुरू करेंगी, तो यहाँ के यूथ के लिए कामकाज निकले। बीजेपी का कौन कहता है आपको? और जो कहता है उससे जो मेरी बात कराना, डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जो आप पूछना उससे, क्या
आज से पहले जो इंडस्ट्री जहाँ लग रही थी उनको कोई पाबंदी थी। बिरला 1962 में आया, CTM चुनाव टेस्ट टाइल सबसे बड़ी कना इंडस्ट्री कठुआ में रही। उसके बाद जितनी भी उद्योग लगे हैं, सांबा, कठुआ, बड़ी ब्राह्मणा, डिग्याना से लेके घाटी, जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी है सभी को लैंड दी गया। और मैं ये कहता हूँ 80% से ज़्यादा बाहर के लोग हैं, 90% होंगे कहीं, और मैं गलत ना हूँ, 90% जो इंडस्ट्री है सब बाहर से आई है, किसी को पाबंदी नहीं। 89 ईयर के लिए लैंड लीज में दी जाती थी, कहीं नहीं है। तो अगर लैंड आप करना चाहते हो आप हिमाचल में भी कर दो। 370 क्यों बनना है, 370 बन क्यों रखा है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अपने लैंड में पाबंदी रखी है। बहुत सी देश के अंदर और भी 10-12 राज्य हैं जहाँ मैंने स्पेशल स्टेटस रखा है, लैंड में प्रोटेक्शन रखी है, जॉब में अपने प्रोटेक्शन रखी है। आज जम्मू कश्मीर को आप ओपन करना चाहते हो, आप डोगरों के खिलाफ हो, अपने डोगरों का इतिहास को मिटाना चाहते हो, आपने ठान लिया है, आपने कसम खाई है जब से भाजपा और RSS आई है, डोगरों की आइडेंटिटी ख़त्म करने के लिए आपने दूरदर्शन में डोगरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिए, लैंग्वेज को आपने डिमोट करने का प्रयास किया, लेक्चरर डिग्री कॉलेज और हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में इस स्वेट को ख़त्म कर दिया, एक ही लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम किया, लोग चला रहे हैं। उसके अलावा आपने ये लैंड लॉ अमेंड करके आपने कहीं ना कहीं कठुआ, सांबा और जम्मू क्षेत्र में इसका प्रेशर पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी लैंड परचेज कश्मीर करने नहीं जाएगा, ना अखनूर से आगे जाएगा, ना कटरा और उधमपुर से आगे जाएगा। तो आपके सीधे तौर पर यही कहना है कि जो भी बाहर से आएंगे इस लैंडलॉर्ड की वजह से जो डोगरा की आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सोचे समझे साजिश है। डोगरों की आइडेंटिटी, डोगरा एक बहादुर कौम थी, शूरबुर कौम थी। डोगरों ने ये स्टेट अपने बलिदान से, अपने खून पसीने से, महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरी सिंह जी तक इस स्टेट को, इसकी सरहदें बढ़ाई हैं, उसको महफूज रखा, इसको, इस स्टेट को खुद कफील बनाया। जम्मू कश्मीर की वाहिद ऐसी रियासत थी। उसके बाद जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट आई हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, जितनी भी गवर्नमेंट है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और महफूज रखा इस आइडेंटिटी को। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ ये ऐसी रियासत थी जहाँ कोई लैंडलेस आदमी नहीं था इन्हीं लॉज के बाद। और लॉज में खराबी होती तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा और आपका महाराष्ट्र और इवन के राजस्थान में, इन स्टेटों में कितने लोग लैंडलेस हैं, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होते हैं, फुटपाथ में पैदा होते हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में पैदा होते हैं, वहाँ बड़े होते हैं, वहाँ शादियाँ करते हैं, वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं, पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। इसी वजह से वहाँ लैंड लॉ ऐसे नहीं थे, लैंड टू टिलर नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, बिग लैंड एस्टेट एवोल्यूशन एक्ट नहीं हुआ। और जहाँ हर आदमी के पास लैंड है, हर आदमी के पास मकान है, छत है, तो कहीं ना कहीं जम्मू को, कश्मीर के लोगों को और डोगरों को ये बेसहारा छोड़ना चाहते हैं, इनको वे गरीब करना चाहते हैं, इनसे लैंड छीनना चाहते हैं, इनसे रोजगार छीनना चाहते हैं, ताकि हमारा समय तो आधा सूधा निकल गया। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही चिंता, गंभीर चिंता का इशू है। बीजेपी की ईगो है, ये अपनी ईगो, अपने घमंड में पूरे देश में जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बना के पूरे देश में राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप राजनीति चमकाइए, आप जीतिए, आप उस देश की सरकार 2 बार आपको मिल गई है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए। आपका पीरियड जो रहा, जो आपका पीरियड बीजेपी PDP का रहा, चाहे जहाँ गवर्नर और LG का रूल रहा, जो केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के अंदर आप रहा, भारी अन्याय डोगरों के साथ है। चाहे फॉरेस्ट सर्विस की सिलेक्शन लिस्ट देखो, JK बैंक की सिलेक्शन लिस्ट देखो, आपकी इसके साथ एक सवाल मेरा बनता है। सर देखिए, आपने कहा कि कश्मीर में कोई नहीं जाएगा, जम्मू में सारे बसने आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी को वोट जो मिला था वो भी जम्मू से ही मिला था, तो फिर जम्मू वालों के साथ ही क्यों ये बेइंसाफ हो रहा है? क्योंकि वोट जो है वो कश्मीर से नहीं मिला था। जो MLA जितने भी आए थे बीजेपी के, जब थे यहाँ पर सरकार वैसे, तो तब सिर्फ जम्मू से ही इनको वोट मिला। मैंने बहुत से इंटरव्यू में ये बातें कही, तो फिर ये जम्मू वालों के साथ धोखा। मेरी बात सुन लेनी। मैंने बहुत से इंटरव्यू में कांग्रेस तीनों खितों का यकसां विकास और तीनों की इक्वल डेवलपमेंट के लिए बात करती थी। कांग्रेस की कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन भी थी और जिम्मेवारी भी थी, जिसको हम ओन करते हैं। हमारा आधार कश्मीर में भी था, लद्दाख में भी था, जम्मू में। बीजेपी तो कश्मीर कुछ है नहीं,
इनको 25-27 एमएलए जम्मू से मिले हैं, इनके एमपी जहाँ से जीते हैं भारी बहुमत से जीते हैं, उसके बाद भी ये जम्मू के साथ अन्याय, घोर अन्याय कर रहे हैं। इनके का शासनकाल जो रहा और इतिहासकार लिखेंगे, मैंने कहा तो ब्लैक चैप्टर होगा बीजेपी पीडीपी का पीरियड। उसके बाद एलजी और जितने भी गवर्नर का रूल रहा, जम्मू के डोगरों के साथ अन्याय किया है। हम नहीं चाहते, हम कोई कश्मीर के खिलाफ नहीं, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों का यकसा विकास, तीनों को इक्वल डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट में पूरा शेयर चाहते हैं, फंड्स में पूरा शेयर चाहते हैं। हमें ये तीनों इस प्रदेश का एक अभिन्न अंग है और देश का अंग है, मगर हम कभी इस पर राजनीति नहीं करने चाहते। ये एक दरार डाल के, ये दरार ये इशू क्रिएट करके, आज क्या बात है, जब जम्मू जे बैंक में जम्मू के लोग लग रहे थे, आपने लिस्ट कैंसिल कर दी। आज फायर सर्विस की लिस्ट निकली, आपके एलजी हैं, आपके होम मिनिस्टर हैं, आपके केंद्र में सरकार है। आज तो कांग्रेस ने नहीं रोका, पीडीपी ने नहीं रोका, एनसी ने, आपने रातों रात उनकी ज्वाइनिंग ले ली। आपने उसमें कोई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी नहीं की, कोई कमेटी नहीं लगाई, कोई इतना डिमांड युवाओं ने किया जो जिनके साथ नहीं आया, भारी करप्शन हुई। तो इसका विरोध कश्मीर में भी हुआ। इसके लिए फिर अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन है कहाँ आखिर? क्योंकि अपोजिशन अगर होगी तभी तो जो रूलिंग पार्टी है उस पर सवाल होगा, वो काम कर पाएंगे। अपोजिशन गायब दिख रही है, जो कांग्रेस है वो गायब दिख ऐसा नहीं है, गलत, बिल्कुल गलत। मैं बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स नहीं करता। कांग्रेस बड़ी जिम्मेवारी से देश के पार्लियामेंट से लेके प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से आवाज, बट उस तरीके से आवाज नहीं उठ रही है। और क्या हमें पूरा हॉस्टाइल कर दें एटमॉस्फेयर, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी को पैरालाइज कर लें, फिर आप बोलोगे देशद्रोही हैं। जब सर आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी के आप देखते थे किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करते थे। 2 लोग होते थे वहाँ पुतले जलाते थे और 2 लोग होके टायर जलाते थे। इनके साथ लोग नहीं, हमारे साथ अभी हमारे साथ लोग हैं, हम हारे भी हैं हजारों वोट लेके। मैं यार अपने इलेक्शन में डिफीट हुआ, मैंने 26,000 वोट लिए हैं। रमन बालाजी जहाँ से हारे हैं 39,000 वोट लेके। हम लोग, हमारे साथ लोग हैं आज भी। हम इनकी तरह नहीं, ये चीटिंग से, धोखे से, मोदी जी के नाम से आ गया। हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति, लोगों को डरा के जे आगे हैं। मगर हम अपने बल से, अपने काम से, पार्टी के उसूलों से, पार्टी के एक विचारधारा से हम लोग जहाँ आए हैं। और आज भी हमारे धरने, आप देखना, आप गलत फहमी, बीजेपी के धरने देखना, 2 लोग होते थे, हम करते हैं हजारों होते हैं। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जब आपकी सरकार थी तब महंगाई हुई और बीजेपी अपने गलों में सब्जियां डालकर सिलेंडर बाहर लेके, जब महंगाई हो गई सारे बढ़ के, और उनके बड़े बड़े मिनिस्टर भी बाहर आते थे कि कांग्रेस के राज में ये हो रहा है, महंगाई हो रही है, जो आम इंसान है उसको ये मार पड़ रही है। लेकिन अब जब महंगाई अभी देखा जाए, अब भी तो उससे भी ज्यादा महंगाई हो गई है, अब कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? देखो मेरी बात सुनो, हमने परसों भी एक प्रोग्राम, हमारा कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहे हैं। हम इनकी तरह बातचीत नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। रोड बंद करके कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है उसका कोई चिंता नहीं, कोई पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल में उसकी ना परवाह नहीं। हम अनुशासन के अंदर, और अपोजिशन की प्रक्रिया है, अपोजिशन के सिस्टम एक फ्रेमवर्क से चलती है। अपोजिशन का काम पार्लियामेंट और असम्बली के अंदर बोलना है, असम्बली तो जहाँ नहीं। उसके बाद आप बड़े बड़े जुलूस और धरने मुजाहरे करें, वो हम कर रहे हैं। स्टेट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील, ब्लॉक में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके बाद अपने अपने गली से लेके, ब्लॉक से लेके हम इन चीज़ों को उठा रहे हैं, प्रेस के माध्यम से हम उठा रहे हैं। आप IRO इंटरव्यू, सैकड़ों इंटरव्यूज हमने दिए प्रेस। उसके बाद मेमोरेंडम देते हैं हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर से। देश के राष्ट्रपति मोदी, उसका रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। देश के गवर्नर साहब, उसका रिजल्ट हम दे रहे हैं। हम फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं, हम गोली तो नहीं उठाएंगे सेपरेटिस्ट की। नहीं, वो तो अब हम देश की मर्यादा, देश के डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की गरिमा के अंदर काम करते हैं हम। ये डिपेंड करता है प्रशासन का, ये डिपेंड करता है रूलिंग पार्टी का, कि लोगों की आवाज़ हम जो उठा रहे हैं उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। और नहीं लेगी तो हम लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर लोगों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, लोगों की तकलीफ को उठाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं गली से लेके ऊपर तक, और इसको आप बढ़ाएंगे। दूसरा नंबर जम्मू, आप एक बात देखो ना, ये आपको अपनी बात रखने कहाँ देते हैं। आज नेशनल मीडिया कांग्रेस और अपोजिशन की आवाज़ तो दिखाने के लिए तैयार नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, दिखाने के लिए। उसमें नून में नुक्ता निकाल के उसमें 2 बातें और जोड़ के और लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देगा। और दूसरी बात,
लोगों को मुद्दे में से कोई दिक्कत नहीं, उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। अर्थव्यवस्था नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पे नहीं करेंगे। आज आलू 60 रुपये किलो है, आज प्याज 85 रुपये किलो मंडी में है, आज आपका बेसन 140 रुपये में है, आज दालें आपकी 120-150 तक आपकी दालें पहुंच रही हैं। आप पेट्रोल आपका 80 से ऊपर है। तो आप कौन सी चीज़ आपकी सस्ती मिल रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, हर चीज़ में आप 50% आपने क्या नाम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ाए, मगर गाड़ियों में आप देखें कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए सर, मैं गाड़ियों में 100 आदमी में तुस्सा हुआ है, छत पे भी बैठे हैं और कोविड की कोई गाइडलाइन नहीं। हॉस्पिटल में आपकी व्यवस्था नहीं है, पेशेंट को आपने कोविड में आपने लाचार छोड़ दिया, आपने रेमो कर्म में छोड़ दिया, आपकी हेल्थ व्यवस्था चरमा गई है। आपके पानी बिजली का कोई सिस्टम नहीं है, कोई हैंड पंप मोटर पंप। मैं अभी विधानसभा के 3 दिन के टूर लगा गया, या फिर 1 दिन के लिए ब्रेक डाल के फिर गया था। 4 दिन का मैंने टूर लगाया, मैंने देख रहा हूँ वहाँ जो हालत है। कोई हैंड पंप और डीपो शैलो हैंड पंप मोटर पंप को ख़राब होता है, ट्रांसफार्मर होता है, महीनों लग जाते हैं। और हैंड पंप को पिछले 7 साल में मेंटेनेंस नहीं किया, फंड्स नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है। भाजपा के साथ पास नीति नहीं है, भाजपा लोगों के मसाइल को के प्रति गंभीर नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करना चाहती है जम्मू कश्मीर पे, ये राजनीति हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, ये इन चीज़ों में। आई मिलिटेंसी कहाँ है? नहीं सर, मैं एक सवाल आया रोज पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। देखिए, मैं ये समझ गया कि कांग्रेस जो है वो इसलिए इतना, जिस तरह से मैंने आपसे पहले सवाल किया कि कांग्रेस क्या है, तो आपने उसका जवाब दे दिया कि हम उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते जिससे अगर स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने उसे कोई तकलीफ हो या एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ हो। हम वाजिब तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका ये कहना था। अब बात रख रहे हैं। ठीक। अब मैं बात करता हूँ गुपकार की। गुपकार डिक्लेरेशन जो है, कश्मीर में सारे लीडर हैं, वहाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जिसमें एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। अब क्या आप गुपकार डिक्लेरेशन से सहमत हैं? क्योंकि उसी लीडरशिप में एनसी की बात की जाए तो फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान चाइना को लेकर आया था, विवादों में रहा। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी ने तिरंगे को लेकर बात कही थी, उसकी भी मैं बात करता हूँ। क्या कांग्रेस उसके साथ सहमत है? और अगर नहीं सहमत है तो कांग्रेस ने उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उसके खिलाफ बात क्यों नहीं की? मेरी बात सुनिए, देखो आप बड़े फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती रीजनल पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की रीजनल बड़ी पार्टी है। बहुत देर उन्होंने रूल भी किया है, कांग्रेस के साथ भी उनकी हुकूमत रही है, भाजपा के साथ भी रही है, पीडीपी की भी रही है। ये बहुत सी बातें हैं मुद्दे में, उस पर नहीं जाना चाहता। गुपकार डिक्लेरेशन हुई है, वो से डिक्लेरेशन पहले भी हुई है। देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सेल्फ रूल ऑटोनॉमी का नारा भी दिया। ये हमारे एजेंडे नहीं है। कांग्रेस का झंडा भाजपा की तरह कन्फ्यूज नहीं है। बीजेपी का जो एजेंडा है और इनकी राजनीति है कन्फ्यूज्ड है, इनको पता नहीं जाना का है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जो इनको मोमेंट पे सूट करता है वो करके अपनी राजनीति रोटियां सीखते हैं। मगर कांग्रेस की नीति क्लियर है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के विलय को फैसिलिटेट किया। आर्टिकल 370 जो है महाराजा 1926 से जो प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था उसको दिया। और जम्मू कश्मीर के तीनों जगसा विकास के लिए कांग्रेस वचनबद्ध थी, आज है और काम करेगी। कांग्रेस किसी हम कोई बीजेपी की तरह एनसी और पीडीपी के एजेंडे को फॉलो नहीं करते हैं। हम जब हमारी पिछली सरकार थी, कोई चर्चा कीजिए, हमारी एनसी की सरकार थी, जब तहसीलें ब्लॉक सब डिवीजन बने तो हमने जम्मू को शायद शेयर 65% मिला, 45% कश्मीर को मिला। गुलाम नबी आज़ाद साहब का पीरियड जम्मू कश्मीर में गोल्डन एर रहा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाए 4 कश्मीर में, 4 जहाँ बनाए थे, इसलिए बराबर कॉलेज जम्मू में बने और कश्मीर में बने। उस वक्त 32 कॉलेज होते थे, जहाँ आज 100 से ऊपर हैं। हर तहसील हेडक्वार्टर में कॉलेज कश्मीर को भी दिया, जम्मू को भी दिया। तो हम किसी डिस्क्रिमिनेशन किसी रीजन के साथ नहीं करते, हम किसी जाति के साथ नहीं करते। हम ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों इस देश के अंग हैं और तीनों का जगसा विकास तो कांग्रेस स्टेटहुड की मांग करता है, कांग्रेस 370 की मांग करता है वापस। देखो कांग्रेस 370 की मांग करे नहीं करे उससे मैं नहीं, स्टेटहुड की मांग मैं स्टेटहुड की मांग नहीं करता, संघर्ष कर रहा है इसके लिए। वो कहते हैं कुछ हैं करते हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को 370 के बाद हम लैंड में प्रोटेक्शन देंगे, जॉब में देंगे, दी उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा बाप बेटी ने इस रियासत को लूटा,
तो उनके साथ सरकार बनाई या नहीं बनाई? बनाई, उसको मुख्यमंत्री, बेटी को बनाया, बाप को। उनका कहने कथनी करने में क्या बहुत फर्क है। और वो कहते हैं मिलिटेंसी कंट्रोल हो, आए रोज उनके कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के भी मारे जा रहे हैं। तो मिलिटेंसी बढ़ रही है। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दिन कहते हैं 300 मिलिटेंट बॉर्डर में वेट कर रहे हैं एंटर करने के लिए, कोई कहता है 500 मिलिटेंट। तो मिलिटेंसी भी बढ़ रही है, सीज फायर वायलेशन भी हो रहा है। फिर कहते हैं सुकून जान चुका सीना है। पाकिस्तान में बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। मनमोहन सिंह एक बार नहीं गए पाकिस्तान में। तो हमारी नीति में एक स्टेबिलिटी है। हम चाहते हैं नेशन फर्स्ट, देश सबसे। तो आपको लगता है देश हमारा एक साल में भाजपा फर्स्ट, कुर्सी फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर का पद रहना चाहिए, मोदी जी रहना चाहिए। मोदी जी को कहते हैं देश से भी बड़े हैं, हम कहते हैं इस देश से कोई बात नहीं बढ़ा, देश की जनता से कोई नहीं बढ़ा। देश बड़ा है, जनता बड़ी है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां आती है, फिर पद आते हैं प्राइम मिनिस्टर। इससे बड़ा नहीं। ये देश चलता है रूल ऑफ लॉ से, कानून से, संविधान से चलता। ये संविधान को मानते नहीं। ये कहते एक फटे हुए रद्दी के टुकड़े हैं संविधान, और अपनी मर्जी से अपने कन्विंस के लिए तोड़ फोड़ कर दिया और जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया। आखिरी सवाल की तरफ आके और ये कहता है गुपकार डिक्लेरेशन या जम्मू डिक्लेरेशन एक कन्फ्यूजन। एक भाजपा की कहीं ना कहीं, अगर ये बयान मैं नहीं कहता फारूक अब्दुल्ला साहब ये बयान दिया होगा, कैसे पेश होगा, और बड़े जिम्मेवार आदमी हैं, इस वक्त भी पार्लियामेंट में। और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा की मदद कर रहे हैं। और फिर भाजपा की मैं कहता कंडेम जो देश के खिलाफ है उसको नहीं, कोई भी उसको कंडेम नहीं करते हैं, उसकी भारी निंदा करते हैं, उसको वार्न करते हैं। एंटी नेशन बात कोई नहीं करे। ये देश सबसे सब प्रिय, ये देश के लिए कांग्रेस ने बलिदान दिया है। दो प्राइम मिनिस्टर खोए हैं देश के लिए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जान दी है इस देश के लिए, राजीव गांधी जी ने जान दी है, महात्मा गांधी जी ने अपना बलिदान दिया है, और लाखों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के इस देश के लिए खून दिया है। भाजपा उस वक्त भी बीजेपी के साथ, भाजपा जो है अंग्रेजों के साथ मिलके और फ्रीडम स्ट्रगल को सबोटाइज कर रही थी और कहीं ना कहीं कमजोर कर रही थी। कांग्रेस इस देश के बिना कांग्रेस का इतिहास पूरा नहीं होता। कांग्रेस ये सब और ये कहते हैं जो मर्जी कहें, इनके कहने से क्यों नहीं होता। इसलिए कहता हूँ कोई भी नेता देश के खिलाफ, देश के तिरंगे की वो करता है तो मैं उसके होता है बारी निंदा भी हो। और कहीं ना कहीं और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये बात कह रहे हैं तो बीजेपी की और आरएसएस की मदद कर रहे हैं। उनको जम्मू में, देश में और खासकर बिहार इलेक्शन में आप देखिए बीजेपी की एजेंडा है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को 14 महीने बंद रखा, जो ही बिहार की इलेक्शन आई उसको छोड़ दिया। कोई ना कोई बयानबाजी करेंगी और बिहार में उनकी मदद होगी। बीजेपी काम करके नहीं लोगों को, बिहार के मजदूरों की क्या हालत है, बेरोजगारी कितना है, वहाँ का कितना क्राइम बढ़ा है, महंगाई कहाँ देश की जा रही है, अनकंट्रोल है, अनमैनेज्ड है। कोविड-19 के बाद लोगों को, देश के और प्रदेश के लोगों को अपने रहमो कर्म में छोड़ दिया। लाखों की तादाद में लोग मरे हैं। और आप राजनीति, महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा उठाया नहीं। आप पहले पूछो आरएसएस ने क्यों नहीं उठाया? 47 के बाद आरएसएस को तिरंगा फहराने में नागपुर में कितनी देर लग गई? जो इनकी बेसिक आइडियोलॉजी है, जिस पे एजेंडे को फुलफिल कर रहे हैं। मुझे पूछें क्या देश के मोहन भागवत, देश के आरएसएस के कार्यकर्ता, मोदी जी, अमित शाह जी, जितने भी बड़े लीडर हैं बताएंगे। देश जानना चाहता है आपने तिरंगे की क्यों नहीं मान सम्मान किया। तिरंगे महबूबा मुफ्ती करें तो देशद्रोही है, आरएसएस करे तो देशभक्त है। ये भी हमें फैसला करना पड़ेगा। हमने महबूबा मुफ्ती भी निंदा करनी है, उसको भी वार्न करना है और आरएसएस को, और आरएसएस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने 47 के बाद आज तक आपने तिरंगा फहराने में आपको 60 साल क्यों लगे नागपुर में, क्यों, क्या वजह रही? और देश के लोगों से माफ़ी मांगे और उन्होंने ये शुरुआत की, इसकी बुनियाद रखी। आज कहीं नक्सलवाद उसको कर रहा है, निंदा कर रहा है, कभी कश्मीर की सेपरेटिस्ट करते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती करती है। ये बीज आरएसएस ने इस देश में वापिस आते हैं जम्मू की तरफ। अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस इस वक्त अपने रूट्स को लेकर क्या करे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त रूट्स कांग्रेस के पूरे देश में देखे जाएं तो कमज़ोर पड़े हुए, और जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही हाल है। ये जो सामने आईना दिखाया जाता है। अब यहाँ जम्मू की बात की जाए, जिस तरह से आप हैं, आप सीनियर लीडर हैं, आपका एक इतिहास है, एक पूरी एक्सपीरियंस है आपका, कांग्रेस के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ आप रूट्स पे काम करते हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या आपके जो आपके साथी हैं वो क्या ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस को जनता वोट दे? देखो दो चीज़ें हैं, देश, जम्मू कश्मीर और देश
कांग्रेस ही इस देश को रूल कर सकती है, देश को यूनाइट कर सकती है, विकास की नहीं हो आगे ले सकती है। तो उसी के कहीं लिए- ना कहीं हमारे मैं एक बार कहीं ना कहीं हमारे से कमियां रही हैं, तब लोगों ने हमारे से रुष्ट हुए हैं लोग। कहीं ना कहीं कमी रही है, हो सकता है मेरी काम करने में कमी रही, जहाँ अपनी बात रखने में हम पीछे रहे। जब भाजपा ने लोगों में इतना झूठ बुलाया, इतना झूठ की राजनीति की, देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रदेश के अध्यक्ष इतना झूठ बोलते रहे। झूठ से उन्होंने युवाओं को कहा हम 25 करोड़ जॉब देंगे, हम 15-15 लाख देंगे, हम गरीबी को दूर करेंगे, हम आपको बिजली पानी तो अब ये कांग्रेस क्या करेगी? ये चीज़ें उन्होंने कही हैं, हम उसका काउंटर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं लोग उनकी बातें में चांसे में आ गए। मगर कांग्रेस इतना कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर गांव में कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको मिलेगा। कांग्रेस है, डोगरी जानते हैं ना आप, कांग्रेस होता है जो खब्बल घास है ना, खब्बल घास जो हमने अपना बड़ा कितना सुंदर लग रहा है, जो खम्बल की तरह है। इसको जितना रगड़ो, बड़ी धूप भी आती है, सोका भी आता है, बारिश भी होती है, पानी भी होता है, बरसात भी आती है, फ्लड से भी आता है, और फिर सीजन के तो आपको लगता है आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस वोट पड़ेंगे तो कांग्रेस को वोट दिया जाएगा? कांग्रेस ग्रो करेगी। कांग्रेस के बिना इस देश की विकास की नैया आगे नहीं बढ़ा सकता। कांग्रेस देश की यूनिटी और एकता के लिए, कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, बेरोजगार अहम चुनौतियों को कम्पीट करने के लिए कांग्रेस देश के लिए काम कर सकती है और करती रही है। कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के पास इतने योग्य लोग हैं जो देश के मूल बिंदु हैं, जो एक चुनौती हैं, उस पर काम करेगी। भाजपा की तरह हाज पाज नहीं है। आप सिर्फ पावर, हम पावर के लिए नहीं, क्या हुआ हम 5-10 साल के लिए पावर से बाहर हुए। देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश की तरक्की हो, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। ये क्या बात थी, ये फास्ट ग्रोइंग इकानमी थी देश की, आज -24 आ गई है। क्या बात थी, देश में बेरोजगारी की दर 2.5% थी, आज 24% से ऊपर चलेगी। ये बातें हैं, इस पर बात करनी। क्या बात है, देश के उद्योग बंद हो रहे हैं। क्या बात है, देश का किसान रेलवे लाइन में पिछले कई महीनों से टेंट लगा के बैठा है। क्या बात है, डेली पेजर बार बार आश्वासन देने के बाद भी उनकी रेगुलेशन, उनकी बेसिस उनको नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ों को काम फोकस करती थी, और कांग्रेस काम करेगी युवाओं को रोजगार देने में, युवाओं की मदद करने में, देश की एकता के लिए। और बारूनी ताकतों को, ये वक्त था सबसे क्लोजेस्ट हमारा नेपाल हमारा दोस्त था, रशिया हमारा दोस्त था, श्रीलंका से हमारे अच्छे संबंध थे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे खिलाफ रहा, शुरू से साजिशें करता रहा। आज सभी मुल्क, भूटान हमारे खिलाफ है, आज नेपाल हमारे खिलाफ है, बर्मा म्यांमार हमारे खिलाफ है, अब श्रीलंका हमारे खिलाफ है। आपकी विदेश नीति, रशिया आपके खिलाफ नहीं, रशिया बैलेंस कर रहा है, पाकिस्तान को भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप, चाइना हमारी लैंड को 3000 से ज़्यादा हेक्टेयर लैंड को कब्जा कर लिया है। तो आया रोज हमारे निहत्थे फौजियों को कत्ल कर रहा है। तो ये मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, सिविलियन किलिंग हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस भारी चैलेंज में है, थ्रेट में है। तो ये चिंता के विषय है, गंभीर विषय है। भाजपा को मैं कहता हूँ इस पर फोकस करें। आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, भारी मैंडेट दिया। ट्वीट से देश की हालत नहीं बदलने वाली। एक ट्वीट जितेंद्र सिंह जी कर देंगे, या मैं कर दूंगा, या तीसरा कोई बात है, ट्वीट से नहीं बात बनने वाली। ट्वीट करें, आप पेश करें। आप देखो आपके ट्वीट का एडमिनिस्ट्रेशन में कितना असर होता है, ग्राउंड में कितना परकुलेट हुआ। आपने ट्वीट किया, लखनऊ 1 महीने से कर रहे हो, लखनऊ में अभी भी कोई इलेक्शन नहीं है, लोगों को वहाँ बड़ा ह्यूमिलेट टॉर्चर किया जा रहा है। अभी भी जम्मू कश्मीर की एंट्री आपने प्री 53 के हालात ड्यूटी बनाने के बाद कर दिए। आपने टोन प्लाजा आपने डाले हैं, लोगों को रोड टैक्स के नाम पर, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आप उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा रहे हो। एग्रीकल्चर बिल के माध्यम से आप किसानों के प्रोड्यूस को आप फूड कोडियों के दाम में ले रहे हो। कंक्लूड करना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें हैं, किसान पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है। आपने कोविड में व्यापारी को क्या मदद की है, बताओ ना, कहाँ मदद की है, जिनका उद्योग धंधा काले बंद रहे। ये चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे, इन चीज़ों को। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ ये गंभीर इशू है, ये इशू है, इतनी चिंता करनी है। आप कब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान से डरा के आप राजनीति करते रहोगे, युवाओं को गुमराह करते रहो। मैं युवाओं को अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप समझिए बीजेपी के डिज़ाइन को, बीजेपी के हिडन एजेंडे को समझिए।
पावर हासिल करके अपने चंद कुंजीपति दोस्तों को मदद करना चाहते हैं। देश के किसानों का, देश के युवाओं का, देश के व्यापारी वर्ग का और जहाँ के नाम आम लोगों का शोषण करना चाहती हैं और टैक्सों और महंगाई का बोझ डाल के देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहती है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर। आपने सुना इनकी सारी बातों को। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी एक अलग तरीके की राजनीति कर रही है, कांग्रेस उस तरीके की राजनीति ना ही मानती है और ना ही आगे भी करेगी। इनका यही कहना है कि हम जो भी बीजेपी की नीतियाँ हैं, जो भी आम आवाम के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, हमेशा पहले से भी उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और कांग्रेस का एक इतिहास है जो ख़त्म नहीं होगा, वापस आएगा और लोगों की जो चिंताएं हैं उसे ज़रूर दूर करेगा। इस पूरे इंटरव्यू से हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।